आप सभी को सादर नमस्ते। आज मैं आपके सामने ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश से कुछ कहानियाँ जो लिखी गई हैं उन्हें कॉमिक की फॉर्म में आर्य प्रतिनिधि सभा ने छपवाया है। उसमें से एक पुस्तक ये मेरे पास है। इसका नाम है नक्कटा चोर और मूर्ख गुरु चेले। इसमें ऋषि दयानंद ने बहुत ही मुश्किल विषयों को बहुत ही सरल भाषा में कहानी की तरह हमें समझाया है। तो उसकी एक कहानी आज मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, और जो इस कहानी के पृष्ठों की चित्र हैं वो मैं PDF फाइल बनाकर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ताकि आप अपने बच्चों को ये पढ़ा सकें। ये कहानियाँ बहुत ही प्रेरक हैं और रोचक भी हैं। आइए सुनते हैं। इस कहानी का नाम है जन्म पत्र या शोक पत्र। परिवार में जब संतान का जन्म होता है तब घर में चारों ओर आनंद का वातावरण होता है, पर यह आनंद उसी समय तक ही रहता है जब तक कि संतान के माता पिता पुरोहित द्वारा अच्छे या बुरे ग्रहों का प्रभाव जन्म पत्री कुंडली बनवा कर न जान ले। जब माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप हमारे पुत्र का एक अच्छा सा जन्म पत्र कुंडली बनाइए। जन्म पत्र कुंडली तैयार करने के बाद पुरोहित कहता है, इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे हैं और मित्र ग्रह भी अच्छे हैं। जिस सभा में बैठेगा वहाँ सब पर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य रहेगा, राज्यमान, धनवान और प्रतिष्ठावान होगा। यह सुनकर माता पिता के आनंद की सीमा नहीं रहती। अगर जन्म पत्र बनाने वाला धनी हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं द्वारा जन्म पत्र कुंडली को तैयार किया जाता है, और निर्धन हो तो केवल साधारण रीति से तैयार करके सुना दिया जाता है। ज्योतिषी द्वारा अपने पुत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर पिता बोला, वाह वाह ज्योतिषी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, मेरे पुत्र के बारे में सारी अच्छी बातें बताई हैं। ज्योतिषी समझता है केवल वाहवाही से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तब वह बोला, आपके पुत्र के ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु दूसरे ग्रह क्रूर हैं, अर्थात उन ग्रहों के प्रभाव से 8वें वर्ष में इसका मृत्यु का योग बनता है। ज्योतिषी की ये बात सुनकर माता पिता पुत्र के जन्म का आनंद छोड़कर शोक सागर में डूब जाते हैं, और ज्योतिषी जी से इस संकट से उबरने का उपाय पूछते हैं। महाराज जी अब हम क्या करें? कृपा करके हमारे बच्चों को क्रूर ग्रहों के प्रभाव से बचाएं। उपाय करने होंगे, क्या उपाय करें? जब ज्योतिषी कहता है कि दान करो, ग्रहों के मंत्र का जाप कराओ और नित्य ब्राह्मणों की भोजन करवाओ, तो अनुमान है कि क्रूर ग्रहों का विघ्न हट जाए। अनुमान शब्द यहाँ इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या करें, प्रभु की जैसी मर्जी, और हमने तो बहुत प्रयत्न किए परंतु उसके कर्म ही ऐसे थे। और अगर बच जाए तो कहेंगे कि हमारे बताए गए उपाय द्वारा तुम्हारा लड़का बच गया। जन्म के समय ग्रह नक्षत्र देखकर जन्म पत्री या भाग्य फल बनवाना कोरा पाखंड है। ईश्वर के कर्म फल की व्यवस्था को कोई नहीं जानता। ध्यान रहे, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरों का बुरा ही होता है। तो इसलिए ये बात ईश्वर के जानने के योग्य है कि हमारे किस कर्म का क्या फल मिलेगा, और इसको कोई भी ज्योतिषी जी जान नहीं सकते। वो अपनी ही कर्म की जो गति है वो नहीं जान सकते, और ऐसे सिर्फ और सिर्फ पाखंड में फंसाकर लोगों को ठगने का ये उनका व्यापार ही होता है। तो इसमें अपने बच्चों को समझाएं कि कभी भी ये मुहूर्त कुंडली आदि के विषय में अपने बच्चों को बचपन में ही सिखा दें कि ये सब पाखंड है, इसके चक्कर में कभी ना फंसे, क्योंकि जो कर्म के जो फल हैं वो अटल हैं और वो अवश्य ही मिलते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो वंदति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्ता रमनु गच्छति। इसका अर्थ है कि जैसे हमने कर्म किए, जैसे वो कर्म किए, जैसे बहुत सहस्त्र गायें खड़ी होती है तो उसका जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ तक पहुँच ही जाता है, वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ऐसे ही हमने अगर कोई कर्म किया है अच्छा या बुरा, उसका जो फल है हम कहीं भी हो, क्योंकि हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था से तो कभी बाहर हो नहीं सकते, इस जन्म में या उस जन्म में हमें ज़रूर उसका फल अवश्य हमारे तक पहुंच जाएगा, सुख या दुख के फॉर्म में। तो हमें ये इन पाखंडों से बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हम इन लोगों के जाल में ना फंसें। धन्यवाद।